Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है. Our God is an almighty God. वो कोई किस्से कहानी नहीं. He is not a story. वो जीवित परमेश्वर He is है. the living God. वो जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है. He is the God who changes lives. Amen. So कल कितने लोग यहाँ पर थे प्रेजेंट? अपना हाथ दिखाओ. How many people were present here yesterday? ओके. जो नहीं था आपने बहुत कुछ मिस किया. Those who were not here, you really missed. कल एक सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे हुआ जब हम उपवास प्रार्थना कर रहे थे साथ में. A supernatural manifestation occurred here yesterday when we were praying and fasting together. ऑडिबल हेवनली शोफार की आवाज. We heard audible heavenly shofar. हाँ, मैं कोई जबरदस्ती बनाई हुई चीज आपको नहीं कह रहा. I'm not saying a forced thing. और लाइव में जाके मैंने घर में सुना तो लाइव में नहीं है. I went to live. लाइव वालों को नहीं सुनाई दिया. I जो went to यहाँ live थे, and जो 120 इकट्ठा थे ऊपरी कोठी में, एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ भैया. The 120 that were gathered in the upper room, there was a sound of a rushing mighty wind. Amen. पहले मुझे लगा क्योंकि किंग्सली बजाता था शोफार तो मुझे लगा वो पीछे बजा रहा है. At first I thought Kingsley is playing the shofar at the back. तो मैंने पूछा टीम से कि क्या कोई बजा रहा है वहां पे शोफार. I asked the team, is anyone? तो उन्होंने कहा नहीं बजा रहा. They said no one. तो फिर मैंने कहा अच्छा ये साउंड वाली टीम जो है ट्रैक बजा रहे होंगे शोफार का. Then I thought maybe the sound team is playing the track of shofar. तो चेक किया उनसे We checked with them. तो वो भी नहीं बजा रही है. साउंड वाली टीम भी ट्रैक नहीं बजा रही The है. sound team was also not playing the track. तब पता लगा कि स्वर्ग से शोफार बज रहा है. Then we found out it's from heaven that the shofar is blown. और बहुत ही हेवी एंजेलिक एक्टिविटी यहाँ पर थी. And there was a heavy angelic activity here yesterday. आमेन. और ये मेरी प्रार्थना है कि जो प्रभु ने कल किया वो प्रभु आज भी करे. And this is my prayer, what the Lord did yesterday, He will do it today. आमेन. हम जो इस उपवास प्रार्थना में हैं, We who are in this fasting and prayer, मैं आपको कई बारी बोल चुका हूँ, परमेश्वर गॉड इज अ रिवॉर्डर टू दोज हु डिलिजेंटली सीक हिम. I've told you many times, परमेश्वर को प्रतिफल देता है जो उसको लॉ लगाकर ढूंढते हैं. आमेन. जैसे आप परमेश्वर के पीछे उसके खोजी हो जाते हैं और आत्मा और सच्चाई से, As you begin to pursue Him with spirit and truth, you begin to seek after Him. our father is a rewarder. हमारा पिता उसका प्रतिफल देता है. आमेन. सो आज नॉर्मल नहीं बैठना है. So don't sit normally today. हाँ, आज सुपरनैचुरल होने वाला है यीशु के नाम. Today is going to be supernatural in Jesus' name. और जो भूखे हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है. And those who are hungry, upon them the Lord pours out. कैजुअल के ऊपर नहीं, जो भूखे हैं उन्हीं के ऊपर परमेश्वर उंडेलता है. Not on the casual, but those who are hungry, on them the Lord तो आप pours सब out. बैठ जाइए. पर मैं चाहता हूं आत्मा और सच्चाई के साथ आज with an expectant heart you will receive the word of God. You all can be seated, लेकिन एक अपेक्षित दिल के साथ वचन को ग्रहण करें. Amen. Amen. हाँ. और क्योंकि फास्टिंग प्रेयर है And तो हम because लोग बहुत प्रार्थना भी करेंगे आज. because it's fasting prayer, we're going to pray much today. जैसे कल हमने करी As we prayed yesterday. तो ये जैसे ऑल नाइट होता है वैसे ये संडे होने वाला है. So as we have our all night, so it's going to be the Sunday today. Amen. Amen. तो मैं चाहता हूं कि आप बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ आज बैठे. I want you all to sit here with great expectation today. आपने गवाही सुनी, उस भाई ने कहा आज अपनी वाइफ को बोला आज चलो, आज मेरा दिन है, आज मैं चंगाई लेकर जाऊंगा घर. You heard the testimony that brother told his wife, today is my day, let us go, I'm going to get my healing and come back home. Come on. हाँ. पतरस ने यीशु को बोला तू क्रूस पर नहीं जाएगा. Peter told Jesus, you will not go on the cross. यीशु ने कहा शैतान मेरे पीछे हो ले. Jesus said, devil, get behind me. हाँ. आपके बगल में कोई आपको बोले अरे बड़ी देर हो गई है, बाहर चलते हैं. Someone next to you tells you it's too late, let's go out. मैं समझ जाओ आपको क्या बोलना है. Then understand what are they saying. What do you have to say? कोई शैतान आपको आपका पोर्शन लेने से रोक नहीं सकता. Let no devil stop you from taking your portion. बोलो No जो devil मेरा can है stop. वो मैं लेके रहूंगा. Say what is mine I will take.
हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से परमेश्वर का राज्य उन लोगों के लिए है जो बलपूर्वक ले लेते हैं जो उनका है. From the day of John the Baptist, the kingdom belongs to those who take violently. Amen. अगर उत्तर चाहिए तो वायलेंट फेथ डेवलप करना पड़ेगा. If you want your answer, you have to develop a violent faith. भीख मांगने से नहीं होगा. It won't happen by begging. You will have to develop violent faith, tenacity to go after your answer at any cost. आपको बलपूर्वक ले लेने वाला विश्वास चाहिए होगा जो किसी भी कीमत पर अपने उत्तर को पाकर रहता है. Amen. और यही आप इन गवाहियों में देखते हो. And that's what you see in these आप testimonies. देखते हो कि ये लोग विश्वासी थे सालों से. You see, they were believers for years. मगर फिर क्या हुआ जब उन्होंने सत्य को जाना, सुसमाचार को सुना, सुसमाचार ने उनके अंदर विश्वास को प्रकट किया और उस विश्वास के द्वारा उन्होंने वो पोजेस कर लिया, कब्जा कर लिया जो यीशु ने क्रूस में उनके लिए 2000 साल पहले रख दिया था. But when they knew the truth, it brought faith in their heart, and through faith, they possessed what Jesus had already done for them 2000 years ago through the cross. Amen. So आज का जो वचन है वो ईसाइयों के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो धधकती हुई आग बनना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में. So today's word is not for religious Christians, it's for those who want to be fiery flames for the kingdom. Amen. Amen. कल भी अगर आप यहाँ थे तो हमने सीखा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा. If you were here yesterday, we learned what the Lord Jesus said. That repent for the kingdom of God is at hand. He didn't say repent for Christianity is at hand. He said repent for the kingdom of God is at hand. उसने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है. उसने ये नहीं कहा ईसाई धर्म निकट है, उसने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है. और फिर उसने कहा the kingdom of God is not in talking but it is in power. और फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है लेकिन सामर्थ्य के प्रकटीकरण में है. Amen. तो अगर सामर्थ को नहीं चख रहे सालों से तो आप ईसाईयत में हो, परमेश्वर के राज्य में नहीं. So if you have not tasted the power of God, you are in the religion of Christianity, not in the kingdom. क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातें नहीं वरन सामर्थ है. Because the kingdom of God is not mere talk, but it is the power of the living God. Amen. Hallelujah. और परमेश्वर God wants to raise vessels of honor. परमेश्वर आदर के बर्तन उठा के खड़ा करना चाहता है. Vessels of power. और सामर्थ्य उसके बारे में आज हम सीखेंगे. ओके. सो जो लेवल आपकी भूख का है उस लेवल का उंडेला जाएगा आज. The level of hunger you possess, that is the level of outpouring you will receive today. Amen. That's why our desire should be, Lord, increase my capacity. इसलिए हमारी चाहत होना चाहिए प्रभु मेरी क्षमता को बढ़ा दो. ओके. सो सबसे पहले हमने कल कुछ देखा था और फिर से हम उस पे जाएंगे. We had seen something yesterday. We'll हमने go back प्रार्थना to के बारे में कल सीखा और ये पूरा जो महीना है ये प्रार्थना और उपवास का महीना है. it. We learned about prayer yesterday, and this entire month is for prayer and fasting. और हम लोगों को प्रार्थना करने वाले लोग बनना है. And we have to become the people who pray, the people of prayer. Prayer should not be an event in our life. हमारे जीवन में प्रार्थना एक घटना नहीं होनी चाहिए. It is not in prayer meetings that we pray. प्रार्थना सभाओं में हम प्रार्थना नहीं करते सिर्फ. Prayer should be our lifestyle. प्रार्थना हमारी जीवन शैली होना चाहिए. अगर एक मसीह के जीवन छुपा हुआ जीवन में सीक्रेट लाइफ कह रहा हूं, अगर उसका सीक्रेट जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन नहीं है तो वो एक ऐसा पेड़ है जिसमें जड़ नहीं है. If the hidden life of a believer is not one of prayer, if they don't have a hidden prayer life, then their life is like a tree without roots. और एक छोटी हवा चलती है And a little bit of wind, और वो पेड़ बुम. and the tree falls. फिर वो कहते हैं हवा की दिक्कत नहीं है भाई, हवा तो चलेगी. It's not the problem of the wind will blow. Don't blame the wind. आंधी को दोष मत- Strengthen your roots. अपनी जड़ों को मजबूत करो. I said don't blame the wind. मैंने कहा हवा को दोष मत दो, Strengthen your roots. अपनी जड़ों को मजबूत करो. Amen. यीशु ने कहा आंधियां भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, मगर वो बुद्धिमान मनुष्य जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है उसका घर टूटने वाला नहीं है. Jesus said, wind will come, storms will come, but the wise man who has set his house on a rock will not be shaken. Amen. Hallelujah. The Bible says, if you faint in the day of adversity, your strength is small.
बाइबल कहती है अगर तू विरोध के दिन में गिर जाए तो तेरा बल कम है. सो हमारा काम क्या है? So what is our job? We have to grow in the power, in the anointing of the Holy Spirit. हमें सामर्थ्य और अभिषेक में बढ़ना है पवित्र आत्मा के. Amen. So कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया. मैंने कभी उसको वैसे नहीं देखा था, मगर कल एक नए नजरिए से मैंने देखा. और जो कल आए थे आप दोबारा ये सुनोगे, पर ये बहुत अच्छी बात है. और मैं इस पर थोड़ा और समय आज देना चाहता हूं कि हम इस बात को समझें. I want to give some more time on something that I spoke about yesterday, but I want us all to understand it better. तो आप जानते हैं हम पानी पीते हैं जीने के लिए. You know, we drink water to live. राइट, कुछ लोग पी भी रहे हैं. सेम पानी, हम उस पानी को पीते हैं, We drink the same water. पानी से ही बर्तन भी मांजते We हैं. wash dishes with the same water. पानी से गार्डनिंग भी करते हैं, गमलों में भी डालते We हैं. do gardening with the same water. और पानी वॉशरूम में भी यूज करते हैं फ्लश करने के And लिए. we use water in our washrooms to flush. पानी सेम है, The water is the same, मगर उसकी शुद्धता डिपेंड करती है वो कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा. but its purity depends on where it's going to be used. इट्स द सेम वाटर, वही पानी है, बट द प्योरिटी, वो किस रीति से, शुद्धता से गया है, ये डिसाइड करता है कि वो कहाँ इस्तेमाल होगा पानी. but what manner of filtration has it gone through will determine where it will be used. That same water. जो पानी टॉयलेट में यूज करते हैं वो पी नहीं सकते. The water you use in the toilet, you can't drink that. पानी ही है, पानी तो है. It's water. नो, पानी है मगर वो शुद्ध नहीं है. Yes, it is water, but it's not pure. इट इज ओके फॉर फ्लशिंग योर टॉयलेट, टॉयलेट फ्लश करने के लिए चलेगा वो, बट इट इज नॉट ओके फॉर यू टू ड्रिंक इट. लेकिन पीने के लिए ठीक नहीं है वो. Let's see the scripture. Okay. 2 Timothy 2:19 and we'll read till verse 22. दूसरा तिमुथियुस 2 उसका 19 से 22 तक हम पढ़ेंगे. इसीलिए हम सबको, मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो कि हम उपवास और प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, रीति रिवाज की तरह नहीं कर रहे. That's why I want you all to understand why are we praying and fasting. This is not a ritual. तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal: the Lord knows those who are His. प्रभु अपनों को पहचानता है. The Lord knows those who अपने are His. पड़ोसी को बोलो, प्रभु अपनों को पहचानता है. Tell your neighbor, the Lord knows those who are His. Amen. और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे. Let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. इंग्लिश बाइबल में ये नहीं कहती बचा रहे, इंग्लिश बाइबल कहती डिपार्ट, अलग करे अपने आप को. डिपार्ट वहां से निकल जाए. The English Bible says, separate yourself from iniquity, depart from iniquity. कितने लोग यहाँ प्रभु का नाम लेते हैं? How many people here call the name of Then Christ? God, the word of God is telling you, depart from iniquity. परमेश्वर का वचन आपको ये कह रहा है कि अधर्म से दूर हो जाओ. आज कितने लोग हैं वो कलीसिया भी आते हैं मगर बाहर जाते हैं मुंह में वही गंदी गालियां हैं. There are so many people who come to church today, but when they go out, they use the same cuss words. मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नए हैं. जो नए हैं उनके लिए बहुत अनुग्रह है बढ़ने का. मैं उनकी बात कर रहा हूं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए कलीसिया आते हुए, सारे गीत आते हैं मगर मुंह नहीं बदला अभी तक. I'm not talking about those who are new in the Lord, new to the church. There's so much grace for them. But those who are here, those who are in the church for 10 years, 20 years, their songs they sing, but their mouth has not changed. आज भी जब प्रेशर आता है लाइफ में तो वही गालियां निकलती हैं जो वो व्यक्ति देता है जो परमेश्वर को नहीं जानता. Even today, when life's pressure comes, they use the same cuss words that a person who doesn't know Jesus would. तो आप धर्म में तो हैं पर आपने प्रभु को नहीं जाना. Then you are in religion, but you have not yet known the Lord. जो कोई प्रभु का नाम लेता है अधर्म से अपने आप को अलग करे. Let everyone who names the name of Christ depart yourself from iniquity. जो कोई प्रभु का नाम लेता है अपने आप को अधर्म से अलग करे. Whoever calls on the name of Christ depart from iniquity. Separate अगर आप yourself. बिजनेसमैन हो और आप भी ऐसी धोखाधड़ी करते हो जैसे बाकी बिजनेसमैन करते हैं, If you are a businessman and you cheat people in your business like the other people do, then you are not walking as you should. तो आप वैसे नहीं चल रहे जैसा आपको चलना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आयत. अब ध्यान से सुनना इस बात को. बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के
पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. You decide. आप तय करोगे। आज आप तय करो कि मैं आदर का बर्तन बनूंगा या मैं निरादर का बर्तन बनूंगा। Today you decide whether you want to be a vessel of honor or a vessel of dishonor. कल भी हम इसमें बात कर रहे थे। आप देखेंगे पुरानी हिंदी पिक्चरों में दिखाते थे कि एक क्रिश्चियन बंदा आया, और वो कैसे दिखाते हैं क्रिश्चियन बंदे को कि वो पियक्कड़ है। You know, in the old Hindi movies they would show a Christian guy, and how they would show the Christian guy as a drunkard. क्या दुख की बात है कि मसीहों को लोग पियक्कड़ की तरह जानते हैं। अरे क्रिश्चियन है बंदा, ये दारू पीने वाला है। It's such a sad thing that people know believers, Christians, as those who are drunkards. तो वो व्यक्ति जो क्रिश्चियन था वो क्या बना? आदर का बर्तन बना या निरादर का बर्तन बना? The man who was a Christian, did he become a vessel of honor or a vessel of dishonor? क्या उसने अपने मालिक के लिए आदर लेके आया वो या निरादर लेकर आया? Did he bring honor to his master or dishonor to his master? We have to now think about this, that the way we are living, are we bringing honor to our creator, our father, or we are bringing dishonor to our father? हमें यह समझना है जैसे हम जी रहे हैं उससे क्या हमारे मालिक, हमारे पिता का आदर हो रहा है या उसका निरादर हो रहा है? क्योंकि बड़े घर में, उसके घर में अलग अलग बर्तन हैं। Because in a great house there are different kinds of vessels. बाथरूम में मग्गा होता है ना, You have a mug in your washroom. किचन में नहीं ले जाते आप। You don't use it in the kitchen. पानी नहीं पीते उससे। You don't drink water with it. आप किसी के घर गए और वो बाथरूम का मग्गा ले आया आपके पास, You go to someone's house and they bring their washroom mug बोला इससे पियो जी। and tell you to drink water from it. हर घर में आदर और निरादर के बर्तन है। Every house has vessels of honor and dishonor. नेक्स्ट वर्स। यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा, Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। he will be a vessel for honor, sanctified. यानी परमेश्वर ने नहीं चुना कि आप आदर का बर्तन बनोगे या निरादर का बर्तन बनोगे। That means God has not chosen whether you will be a vessel of honor or a यदि vessel of dishonor. कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करे, If anyone cleanses himself from these, इसका मतलब आप चुनते हो कि आप आदर का बर्तन बनना चाहते हो या निरादर का बर्तन बनना चाहते हो, उस शुद्धता से जिसके द्वारा आप जाते हो। that means you determine, you decide what kind of purification you want to go through and what kind of a vessel you want to be. Amen? कैसा बर्तन बनना चाहते हो आप? What kind of a vessel do you want to be? बाइबल कह रही है तुम अपने आप को शुद्ध करो। The Bible is saying you cleanse yourself. आप जानते हैं पृथ्वी 70% वाटर है। You know the earth is 70% water. हाँ, 70% पानी है। जब गया मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा कि 70% में से कितना परसेंट पानी इंसान इस्तेमाल कर सकता है, वो है 0.025%। Out of the 70%, only 0.025% of water can be used for drinking. पानी तो पूरा है हर जगह। There's water everywhere. मगर जिस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैं पीने के लिए नहीं कह रहा, मैं हर चीज के लिए कह रहा हूँ, गार्डनिंग के लिए, कार धोने के लिए, जिस पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हो वो 0.025% है। Not just drinking, but every kind of usable water out of the 70% is 0.025%. और ऐसे ही बर्तन तो बहुत है घर में, And मगर जिन बर्तनों का स्वामी इस्तेमाल कर सकता है वो बर्तन बहुत कम है। Similarly, there are many vessels in the master's house, but the vessels that the master can use are very few. कई लोग कह रहे हैं ओ गॉड यूज मी, Some people are saying, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो, यूज मी। मुझे इस्तेमाल करो। प्रभु कह रहा है मैं तो कब से तेरा इस्तेमाल करना चाहता हूं, पर अगर तू इस्तेमाल होना चाहता है अपने आप को उस शुद्धता की प्रक्रिया से ले जा कि ताकि तू शुद्ध हो जाए और एक आदर का बर्तन मेरी सेवा के लिए बने। The Lord is saying, I've been wanting to use you for such a long time, but if you want me to use you, go through the process of purification and sanctify yourself, separate yourself.
जैसे मैंने आपको बताया सेम पानी है, मगर जिस शुद्धता की प्रक्रिया से द फिल्ट्रेशन दैट द वाटर हैज गॉन थ्रू डिसाइड्स व्हाट दैट वाटर विल बी यूज्ड फॉर. I've told you it's the same water, but the process of filtration it goes through determines वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. आगे. No, put 21. Is it? No, what is 22? Okay, yeah. Put 22. Okay. हिंदी में वो हटा ही दिया. Wow. Flee also youthful lust. जवानी की अभिलाषाओं से. Guys, you are displaying another scripture in Hindi. This is not the scripture. इसमें लिखा है जवानी की अभिलाषा से भाग. Flee from youthful lust. हाँ, नेगोशिएट मत कर. Don't negotiate. क्या कर जवानी की अभिलाषा से? मगर सुनो, कई लोगों को लगता है जवानों में जवानी की अभिलाषा होती है. अरे कई बूढ़े भी हैं जिनके अंदर जवानी की अभिलाषा अभी भी है, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को अपने पवित्र आत्मा के अधीन नहीं किया. People think only the youth have youthful lust. Even the old people have youthful lust because they have not sanctified themselves from the youthful lust till date. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? It's not the youth. जवान वो की बात सबके लिए नहीं. लिख रहा है. This is There for were everyone. lust that came in you when you were young, and some of those lust have been with people even though they have become old. They are still struggling with the youthful lust. कई ऐसी अभिलाषाएं, ऐसी लालसाएं थी जो आप में तब आई जब आप जवान हो रहे थे, और वो आज तक आपका पीछा करती आई हैं जो उस समय तक थी.